मामा, क्या हुआ? आप इतनी परेशान क्यों बैठी हैं? मिल गई है मुझे एक और होम ट्यूशन। और तुम तो स्कूल की नौकरी कर रही हो, पागल हो। कायनात में इतनी होम ट्यूटर्स बदल चुकी हूँ आप लोगों की, लेकिन कोई अच्छी टीचर मिल ही नहीं रही। तो मम्मा क्या हो गया, खुद भी चिल करें और हमें भी करने दें। ओ मैं तो ना इतना खाली 2 घंटे में कमा लेती हूँ जितना तो पूरा महीना स्कूल में नौकरी करके कमाती हो। मेरे से नहीं ये स्कूल के रूल शूल फॉलो होते। आपके तो बहुत मजे आ रहे हैं, मुझे पता है। देखो कायनात, वो एक क्लास टीचर को बुलाया था मैंने इंटरव्यू के लिए। मिस रूमी होंगी, देख कर आओ। क्या? अल्लाह करे कि मामा को ये टीचर पसंद ही ना आए। जी मामा, मैं भी देख कर आती हूँ। वो बंदा अपनी मर्जी से आए जाए, खाए पिए और कमाए भी। अच्छा, मैं तुमसे ना बाद में बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। आप मिस रूमी है ना? हाय, आई एम मिस रूमी। क्या मैं अंदर आ जाऊं? शहीर, ज्यादा ना खुश होने की जरूरत नहीं है। अगर आज अच्छी टीचर ना मिली ना तो आपका टाइम बहुत ज्यादा वेस्ट हो जाएगा बेटा, बात को समझो। जी मामा, मुझे पता है कि टीचर्स के बगैर ना बच्चों की लाइफ बहुत अच्छी होती है। जी जी, प्लीज आए। बेटा, अगर मेरे पास टाइम होता ना तो मैं पहले की तरह आप दोनों को स्टडी करवाती, लेकिन अब टीचर का रखना जरूरी हो गया है। पता है ना मैं कितनी मसरूफ रहती हूँ। मामा, मुझे ना टीचर से कोई मसला नहीं है, लेकिन टीचर भी तो हम बच्चों के टाइप की होनी चाहिए ना। मामा, मिस रूमी आ गई हैं। अस्सलाम वालेकुम मिस रूमी। आए आए बैठे। वालेकुम अस्सलाम। यस यस, व्हाई नॉट। कुछ ठंडा लेंगी आप या चाय पियेंगी? नो नो, नो थैंक्स। अच्छा चलें, कोई बात नहीं। अपने बारे में बताएं, क्या एक्सपीरियंस है आपका? पहले जॉब कहाँ करती रही हैं आप? I am teaching at international school and have 7 years of experience. I focus on conceptual studies. वाह, कितनी अच्छी इंग्लिश बोलती है ये। सही पढ़ी लिखी लग रही है ये सही पढ़ाएंगी आप लोगों को। ये क्या, ये इंग्लिश बोल रही है? तो मामा इम्प्रेस हो गई। शहीर चुप करो, आपको नहीं पता। हो सकता है कि ये ना ऑक्सफोर्ड से स्टडी कर कर आई हो। नहीं कहने चापी, मुझे तो ऐसा लगता है कि जैसे ये ना नासा से स्टडी करके आई है। मैं आपसे 35K for 2 hours सैलरी लूंगी। जी जी ठीक है, डन करें। इन जैसी टीचर तो मुश्किल से ही मिलती है जो फर इंग्लिश बोलती है। वो डन हो गया जी, डन हो गया। डन हो गया। टीचर, मुझे ना जरा ये वाला समझा दें, मुझे समझ में नहीं आ रही। मुझे लगता है कि तुम्हारे ब्रेन में ना बुशेस भरी हुई हैं। तुम्हें एक बात समझ में ही नहीं आती है। मिस, टीचर का तो काम ही यही होता है ना, चाहे बच्चा 10 बार पूछे। तो फिर कोई मेंटल टीचर रख देते ना, मुझे रखने की क्या जरूरत थी। ओह ओह ओह, मुझे चक्कर आ रहे। कुछ खाने के लिए मिल सकता है? वो असल में मैं ना सुबह से बड़ी भूखी हूँ। चलो कहने चापी, अब जाओ और जाकर ना टीचर को वो वाले बिस्किट ला कर दो जो आपने मुझसे छुपाए हुए हैं। जी रुके टीचर, मैं ना आपके लिए भी बिस्किट लेकर आती हूँ। वो मुझे ना ज्यादा भूख लगी, ज्यादा। ये 1-2 बिस्किट से ना मेरा कुछ नहीं बना। कुछ घर में तुम्हारी मामा ने नहीं बनाया? ये लो, अगर 2 घंटों में से 1 घंटा खाना खाने में लगाएंगी तो फिर मैं पढ़ाएंगी कब? चुप करो। जी टीचर, मैं भी लेकर आती हूँ। वो फारिया तो पागल है, पागल। इधर देखो जरा, मुफ्त का खाती पीती हूँ, अपनी मर्जी से आती जाती हूँ और 2 घंटे की नौकरी करके 35,000 कमाती हूँ। हाँ सारा, बहुत अच्छा पढ़ाती है
और इंग्लिश वो तो ऐसे फर फर बोलती है, मैं तुम्हें क्या बताऊं। अगर कहती हो ना तो मैं तुम्हें भी नंबर शेयर कर देती हूँ, तुम अपने बच्चों को भी इसी टीचर से पढ़वा लो। हाँ, मिस रूमी नाम है उनका। अच्छा, बड़ा अच्छा पढ़ाती है। 4 दिनों से ना उनको क्लास के दरमियान हम लोग सिर्फ खातावाही देख रहे हैं। जी बिल्कुल ठीक कह रहे हो आप। चलो कोई बात नहीं, हो सकता है कि वो आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो जाएं। और अभी तो चेक करो, पूरे 30 मिनट हो गए उनको लेट हुए हुए और अभी तक नहीं आई। चलो मैं अभी तुम्हें नंबर सेंड कर देती हूँ। 30 मिनट ऊपर हो गए हैं। ये तो 3 दिन से कह रही है कि कल से मैं टाइम पर आऊंगी, लेकिन 4 दिन हो गए हैं अभी तक टाइम पर नहीं आई। ओहो, सॉरी फॉर द लेट। वो असल में पता क्या है, वो जो इससे पिछले ट्यूशन में जाती हूँ ना, उनके एग्जाम्स चल रहे हैं, तो इसलिए थोड़ा बहुत तो आगे पीछे हो जाता है ना। सो सॉरी। तो मिस, इसमें हमारी क्या गलती है? हम लोग तो बाहर जाके खेलने के लिए आपकी वजह से लेट हो रहे हैं। जी मिस, मैंने भी आज ना अपनी फ्रेंड की बर्थडे पर जाना था। शहीर, कायनात, मिस रूमी आप क्लास कंटिन्यू करें। जाओ बच्चों, क्लास लो। अब इन लोगों को मैं क्या बताऊं कि मैं आजकल ना सीजन देख रही हूँ, सीजन, और देख के आराम से लेट उठती हूँ। ओके स्टूडेंट्स, कम आउट, लेट्स स्टार्ट द क्लास। मामा, इनकी टाइमिंग का ना कुछ करें। ऐसा तो नहीं ना हो सकता कि ये जब दिल करे इनका ये आ जाए। वैसे भी हम लोग इतने फ्री नहीं होते। मिस, आज हमारे टाइम टेबल में ना मैथमेटिक्स, इस्लामियात और इंग्लिश है। बताएं कौन सा निकालूं? हाय, आज ना मेरा बड़ा जोर से हेडेक हो रहा है, तो आज की जो क्लास है ना वो थोड़ी हल्की होगी। टीचर, अगर आपने आज ऐसा ही करना था तो फिर ना ही आती। स्टैंड अप राइट नाउ, आई सेड स्टैंड अप। आज टुडे मैं तुम्हें इतना होमवर्क दूंगी ना कि आज तुम बाहर खेलने जा नहीं पाओगे। ये तुम्हारी पनिशमेंट है। टीचर, आप ना माइंड मत करें, उसको बस ना खेलने की जल्दी है, क्योंकि आपके जाने के बाद ना हमने बाहर जाकर खेलना है, इसीलिए। मामा, मैं पिछले 1 घंटे से होमवर्क करके टीचर का वेट कर रहा हूँ, वो अभी तक नहीं आई। क्या मिस रूमी आज फिर लेट है? इन्होंने तो रोज का काम बना लिया लेट होना। अब तो मामा मैं भी उन टीचर के ना टाइम से तंग आ चुकी हूँ। आती लेट है लेकिन जाती ना अपने टाइम से 10 मिनट पहले हैं। आज आती है ना तो मैं खुद बात करती हूँ उनसे। अस्सलाम वालेकुम, हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? जी मिस, हम लोग बिल्कुल ठीक हैं। मिस रूमी, आज आप फिर लेट हैं। आखिर ये कब तक चलेगा? और वो असल में ना रास्ते में ट्रैफिक बड़ी थी और मैं घर से ना लेट थोड़ा सा निकली थी, तो आज से मैं पता है क्या करूंगी, मैं घर से जल्दी निकलूंगी और कल से मैं पूरे अपने टाइम पर आ जाऊंगी। रोज ही इनका तो नया बहाना होता है। इतने लेम एक्सक्यूजेस तो हम बच्चे होकर नहीं लगाते। चले ठीक है, अब क्लास कंटिन्यू करें। जाओ शहीद। अब ये वाला यूनिट मेरी कब जान छोड़ेगा? टीचर, जरा इसको एलेबोरेट तो कर दें। तो ये तो मुझे खुद नहीं आता, मैं इसको कैसे समझाऊं? एक काम करो, तुम ना नेक्स्ट सब्जेक्ट निकाल लो, हम लोग वो पढ़ते हैं, इसको बाद में पढ़ लेंगे। कायनात, आज वो खाने में क्या बना है, थोड़ा सा लेकर तो आओ ना। मिस ठीक है, आज ना मामा ने बिरयानी बनाई है, वही लेकर आती हैं आपके लिए। पता नहीं ये पढ़ाएंगे कब हमें। 2 घंटे पढ़ाने के 35,000 रुपए लेती हैं और पढ़ा क्या रही हैं, ये तो मैं अब सुन रही हूँ। मामा, आप यहाँ पर क्या कर रही हैं? वो ना तुम एक काम करो, इसको बंद कर दो और ना इंग्लिश के क्वेश्चन आंसर वो बैठ के याद करो, मैं भी आधे घंटे में तुमसे सुनती हूँ। एक तो मेरा आज ना मैथ पढ़ने का दिल कर रहा था, लेकिन इन्होंने मुझे
इंग्लिश के क्वेश्चन आंसर याद करने पे लगा दिए ताकि ये खुद फ्री रहें। हाँ हाँ, वापसी पर ना मैं तुम्हारी तरफ आती हूँ, फिर दोनों ना जिंगर खाने चलेंगे। टीचर, वैसे जो मेरे क्लास फेलोज हैं ना, उन्होंने तो सारा समर वेकेशन का होमवर्क खत्म कर दिया है, लेकिन मैं तो एक सब्जेक्ट का एक यूनिट भी नहीं खत्म कर पाया। कुछ नहीं, सुन रही हूँ कि क्या पढ़ाती हैं। जाओ जाके बिरयानी डाल के ले जाओ। तो करवा दूंगी। अच्छा मेरी बात सुनो, मैं ना कल नहीं आऊंगी और संडे को ना एक ही दफा 2 क्लास ले लूंगी। लेकिन मिस, हमने तो अपने वीकेंड्स एंजॉय करने होते हैं। मुझे कोई भी चैप्टर ना सही तरीके से समझ ही नहीं आ रहा, क्योंकि वो टीचर हैं, वो सही तरीके से गाइड ही नहीं करती हैं जब से ये होम ट्यूटर का मामला शुरू हुआ है। जी, मेरा भी इतना ज्यादा काम पेंडिंग हो गया है, क्योंकि टीचर हमेशा कहती है कि कल कर लेंगे, कल कर लेंगे। जरा अपनी बुक्स तो चेक करवाओ। इन 15 दिनों में आप दोनों को टीचर्स ने क्या पढ़ाया है? ये देखें मामा, मैं ना पिछले 15 दिनों से ऐसे यूनिट पे फंसा हुआ हूँ और बाकी सारे सब्जेक्ट्स का भी यही हाल है। और मुझे तो टीचर कभी कभी टाल देती हैं। पता है क्यों? क्योंकि उनको ना आधे से ज्यादा मेरा काम समझ में नहीं आता, तो वो कहती हैं कि अगला सब्जेक्ट निकाल लो। इसी वजह से मैं आगे पहुंच ही नहीं पा रही। ये क्या? ये 15 दिन में सिर्फ ये 3 ही पेजेस का काम हुआ है? अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, लेट्स कंटिन्यू द क्लास। आप बैठे मिस रूबी, अभी थोड़ी देर में क्लास शुरू करते हैं। ओके ओके मैम। आज लगता है कि मामा ने टीचर की क्लास लगानी है। कायनात आपी, हम उनको फीस देते हैं, तो इसलिए मामा को उनसे पूछना तो बनता है ना। चले मामा, अब हम लोग ना क्लास के लिए चलते हैं। रुको, रोजाना आप दोनों वेट करते हो ना, आज जरा मिस रूमी को वेट करने दो। जी, ताकि टीचर को भी तो एहसास होना कि हम लोग इनके लिए कितना ज्यादा वेट करते हैं। आ जाए स्टूडेंट्स, मैं कब से आपका वेट कर रही हूँ। आ जाते हैं बच्चे, अभी आप थोड़ा वेट कर लें। मामा, क्या आज हमने क्लास नहीं लेनी? मुझे समझ में नहीं आ रही कि मामा आखिर टीचर के साथ कर क्या रही हैं। पता नहीं क्या कर रही है, बस जल्दी जल्दी मैं इसको खत्म करूं और जाऊं यहाँ से। मैम, मेरे स्टूडेंट्स भेज दें, मैंने फिर ना अगले ट्यूशन पे भी जाना है। आपको क्या लगता है कि पेरेंट्स के पास आया हुआ पैसा दरख्तों पर लगता है, जो वो आप जैसे नॉन सीरियस होम ट्यूटर्स को देते हैं? लेकिन मैम, हुआ क्या है? मैं कुछ समझी नहीं। मिस रूमी, आप पिछले 15 दिनों से आ रही हैं, जिसमें से सिर्फ 2 दफा आप टाइम पर आई हैं। 4 दिन आप डबल क्लास कहकर वापस चली गई जल्दी, उसके बाद आज तक लेट ही आती रही हैं। वो मैम, मैं ना मैनेज कर लूंगी, वो ना ट्यूशन ऊपर नीचे चल रही थी इसीलिए। ओह, शुक्र है। मुझे तो कायनात आपी ऐसा लग रहा था कि जैसे मामा सब कुछ नोट ही नहीं कर रही, असल में तो मामा को सब कुछ पता था। मैं भी यही समझी थी। पेरेंट्स अपने बच्चों का फ्यूचर आप टीचर्स के हाथ में देते हैं, लेकिन अगर टीचर आप जैसी नॉन सीरियस हो तो वो पिछली ट्यूशन छोड़कर अगली ट्यूशन पकड़ लेती है, लेकिन बच्चों का फ्यूचर खराब कर देती है। मैं ना अपनी गलती मानती हूँ कि मैंने बच्चों को ठीक तरीके से पढ़ाया नहीं है। आपने जितनी सैलरी कही मैंने डन कर दी, लेकिन पिछले 15 दिनों में आपने ये पढ़ाया बच्चों को? मामा, हमारे घर आई हर होम ट्यूटर ने ही ऐसा किया है। शायद सारी ऐसी होती हैं। नहीं बेटा, हमें सब ऐसी मिली, इसका मतलब ये नहीं है कि सारी की सारी ऐसी हैं। आज भी ऐसे उस्ताद मौजूद हैं जो समझते हैं कि उनके हाथ में किताब नहीं बल्कि बच्चों का फ्यूचर होता है। अल्लाह करे आपको आजकल के ज़माने में ना कोई अच्छा उस्ताद मिल जाए। अल्लाह हाफिज।
जाने से पहले याद रखें, अच्छे टीचर्स दुनिया बदल देते हैं, लेकिन आप जैसे इररिस्पॉन्सिबल टीचर्स बच्चों का टाइम जाया करते हैं। अब आप जा सकती हैं।